राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा महामहिम राष्ट्रपति एवं जिलाधिकारी आजमगढ़ को सौंपा गया 8 सूत्रीय ज्ञापन। राष्ट्रीय युवा अधिकार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष शशांक शेखर सिंह पुष्कर ने अपने 5 दिवसीय दौरे के दौरान जनपद आजमगढ़ के समस्त विधानसभा क्षेत्रों में जनसंपर्क किया एवं मतरवड़िया और सगरी विधानसभा क्षेत्र के युवा सम्मेलन, संगठनात्मक चर्चा व संवाद कार्यक्रम के माध्यम से नौजवानों बेरोजगारों के मुद्दे को लेकर एकजुट करने की कवायद तेज कर दी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया कि जनसंपर्क एवं भ्रमण कार्यक्रम के पश्चात महामहिम राष्ट्रपति महोदय को एवं संबंधित जिलाधिकारी आजमगढ़ को 8 सूत्रीय ज्ञापन के माध्यम से जनपद की खस्ताहाल सड़कों को दुरुस्त कराने, अघोषित बिजली की कटौती बंद करने, राज्य विश्वविद्यालय के निर्माण में तेजी एवं पठन पाठन को सुचारू रूप से संचालित करने एवं पुरानी जेल रोड पर बदबूदार कूड़े को शहर से बाहर शिफ्ट किए जाने तथा युवा आधारित नीति के तहत राष्ट्रीय आयोग के गठन, माध्यमिक अथवा हाई स्कूल की पढ़ाई के बाद रोजगार आधारित नीति के तहत योग्यता व कुशलता के आधार पर राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के गठन, शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार अथवा रोजगार न मिलने तक बेरोजगारी भत्ता तथा परिवार में कम से कम एक सदस्य को सरकारी नौकरी के प्रबंध के साथ साथ बेरोजगारों की समस्याओं, बेरोजगारों की प्रतियोगी परीक्षाएं निःशुल्क व सरकारी संस्थाओं में आउटसोर्सिंग तथा समाप्त कर तथा सरकारी संस्थाओं के निजीकरण पर तत्काल रोक लगाने समेत ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया कि पूर्वांचल में जनसंपर्क का उद्देश्य राजधानी लखनऊ में होने वाले प्रदेश स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन व संगठन को चुस्त दुरुस्त को लेकर किया जाना है। प्रदेश भर के युवा कार्यकर्ता शामिल होंगे, जिसमें आगामी रणनीति पर चर्चा होगी। यदि प्रदेश के कार्यकर्ता पदाधिकारी चुनाव प्रक्रिया में भाग लेना चाहेंगे तो 100 से 150 सीटों पर राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच के बैनर तले चुनाव लड़ा जा सकता है। इस दौरान सुनील दुबे, डॉक्टर A.K. राय, डॉक्टर S.P. सिंह पूर्व चिकित्सा अधिकारी, अंकित गुप्ता, प्रमोद यादव, विवेक सिंह सहित तमाम लोग मौजूद रहे। ये सुनाते हैं उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा। आजमगढ़ से सबलू राजभर की रिपोर्ट। मैं आजमगढ़ जनपद के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों का दौरा किया हूँ संगठनात्मक मजबूती के क्रम में। अभी आप देखेंगे कि राजनीतिक दल बेरोजगारी की बात करते हैं। जब सत्ता में होते हैं, सत्ता में जो लोग बैठे होते हैं वो कहते हैं कि रोजगार की भरमार है। फिर भी आप देख रहे हैं कि तमाम जगहों पर विरोध जारी है। सत्ता पक्ष या विपक्ष के पास कोई कार्य योजना नहीं है, न उनके पास राष्ट्रीय रोजगार गारंटी जैसी कोई योजना है, न युवाओं की अभी तक कोई नीति बन पाई है, न उनका कोई अपना राष्ट्रीय युवा आयोग का गठन हो पाया है। लिहाजा देश और प्रदेश का 65% की आबादी का नौजवान आज अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहा है, दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। तो राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच इन राजनीतिक दलों के चंगुल से बाहर ला करके 65% नौजवानों की आवाज को बुलंद कर रहा है। उसी क्रम में प्रेस वार्ता हो रही है। आखिर क्या कारण है कि कोई भी राजनीतिक पार्टियां युवाओं के मुद्दों को लेके कभी चुनाव नहीं लड़ी है, न बेरोजगारी को लेके कभी उनका चुनाव का होता है, न उनकी शिक्षा को लेके कभी भी ये चुनावी मुद्दा नहीं बनता? क्या कारण है? देखिए, भूमिका और भागीदारी को लेकर के राजनीतिक पार्टियां हमेशा बात तो करती है, लेकिन नौजवानों की भूमिका और भागीदारी है कहाँ? तो सिर्फ भूमिका और भागीदारी के नाम पर वोट बैंक और प्रचार तंत्र के रूप में उनका इस्तेमाल किया जाता है। यही उनकी भूमिका है। और जब अधिकारों की बात आती है, उनके संरक्षण और संवर्धन की बात होती है, तो ये पार्टियां कन्नी काट जाती हैं, एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करती हैं। इसलिए राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच का इसीलिए गठन किया गया। आप देखेंगे कि तमाम विज्ञापन निकलते हैं, तमाम पेपर चलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चैनल में तमाम विज्ञापन चलते हैं। करोड़ों रुपए विज्ञापन के नाम पर उत्तर प्रदेश सरकार ने खर्च किया होगा, लेकिन बेरोजगारों का कोई ये नहीं पैमाना रहता है कि ये वैकेंसी निकल रही है तो कैसे निकले, उसका कोई पैमाना नहीं है। मेरा ऐसा मानना है, राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच का ऐसा मानना है कि जो वैकेंसियां हैं उसका बाकायदा एक पेज होना चाहिए, पेपरों में भी, चैनलों में भी उसको दिखाया जाना चाहिए और योग्यता के आधार पर परिवार में कम से कम एक सदस्य को सरकारी नौकरी अथवा रोजगार न मिलने तक उनको बेरोजगारी भत्ता, रोजगार न मिलने तक प्रतियोगी परीक्षाएं निःशुल्क जैसे मुख्य मुद्दों पर छात्रों, नौजवानों की समस्याओं को लेकर के राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच हमेशा लड़ता रहा है। आप जानते भी हैं कि युवा अधिकार एवं न्याय यात्रा गोरखपुर से दिल्ली तक माननीय प्रधानमंत्री जी को हमने ज्ञापन सौंपा था नौजवानों की, लेकिन अभी तक कोई उस पर निर्णय नहीं लिया गया है। जबकि नौजवानों ने बड़ी विश्वसनीयता से, बड़े आत्मविश्वास के साथ नई सरकार को लाया था। मुझे उम्मीद है कि सरकार राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच के मुद्दों पर गंभीर होगी, अन्यथा हम पक्ष और विपक्ष दोनों को
इन मुद्दों पर सोचने के लिए विवश करेंगे, मजबूत करेंगे। आपने देश और प्रदेश दोनों टहला है, नौजवानों को देखा है, क्या लगा आपको देखकर? देखिए, नौजवान अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है, वो लाचार है। महंगी शिक्षा ग्रहण करने के बाद, बीटेक, एमटेक, एमबीए करने के बाद आज उसको रोजगार नहीं मिल पा रहा। इसीलिए राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच का मानना है कि राष्ट्रीय रोजगार योजना बनाई जाए। योग्यता के आधार पर यदि कोई लघु उद्योग, सूक्ष्म उद्योग, कोई भी उद्योग जिस भी योग्य है वो करना चाहता है, उसके लिए शुरू से ही इंटरमीडिएट के पढ़ाई से ही एक प्रारंभिक ठोस कार्य योजना होनी चाहिए। ये कार्य योजना की आप बात करें, कार्य योजना तो ऐसी कई बनी है, जैसे युवा कल्याण है, एक अलग से विभाग ही है, लेकिन फिर भी क्रियान्वित नहीं होता कोई भी वर्ग। इस कड़ी में आपका क्या कदम होगा? देखिए, सिस्टम का सवाल तो वो अलग है, लेकिन युवाओं का हर जाति, धर्म, मजहब, संप्रदाय के नाम पर आयोग बन सकता है। तो 70 सालों में युवाओं के नाम पर राजनीति होती रही, वोट बैंक उनका लेते रहे, युवाओं का राष्ट्रीय आयोग क्यों नहीं बन सकता? मेरा यह भी सवाल है। उन तमाम राजनीतिक दलों से है, और जो नौजवानों के नाम पर नौजवानों की ठेकेदारी करते रहे, उनसे भी ये सवाल है। अच्छा, इस कड़ी में आपका अधिकार मंच अगला कदम क्या उठाएगा जिससे रोजगार का और नौजवानों का हित हो? देखिए, हमारे मुख्य मांग में ये है, जो मैं अभी आपको बता रहा था, कि राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, युवा आधारित नीति के तहत राष्ट्रीय युवा आयोग के गठन समेत अन्य जो फीस को लेकर के है, प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर के है, इन मुद्दों पर उन छात्रों, नौजवानों को राहत देना, 65% नौजवानों को एक मंच पर इकट्ठा करना, उनकी भागीदारी और भूमिका को सुनिश्चित करना, यही उद्देश्य है, यही लक्ष्य है।